किस विधि इन चरणों का पूजन करूं, किस विधि इन चरणों का अर्चन करूं, कैसे इन सुकुमार चरणों का मैं आतिथ्य करूं। बस इन्हीं सुंदर सुंदर, इन्हीं मनमोहक, इन्हीं रमणीय भावों में डूबती वो याज्ञसेनी। आहा, कौन कहे उसके हृदय के आनंद को, उसके हृदय के आनंद की, सुख की कोई सीमा नहीं है। और कहते हैं कि द्रौपदी के कक्ष के निकट ही श्री द्वारिकाधीश ने विश्राम किया। रात्रि को निद्रा तो आई नहीं, और वहां पौ फटने से पहले ही नीलमणि ने कृष्णा 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 कहना आरंभ कर दिया। द्रौपदी उठी कि अरे क्या करती है, निकट के कक्ष में द्वारिकाधीश सोए हैं, उनकी निद्रा में विक्षेप होगा, और तूने पौ फटते ही कृष्णा कृष्णा कहना आरंभ कर दिया। कृष्णा को तो मौन कराने की चेष्टा में द्रौपदी स्वयं नीलमणि नीलमणि चिल्लाने लगी। अब नितंबिनी दौड़कर आई कि इस नन्ही सी सारिका का स्वर तो क्या द्वारिकाधीश के कान में जाता होगा। तुम्हारा स्वर सुना तुमने? तुम इतने उच्च स्वर से नीलमणि नीलमणि कह रही हो। वहां दूर से मैं दौड़ी आई, क्या द्वारिकाधीश सो पा रहे होंगे तुम्हारा ये स्वर सुनकर? बड़ा संकोच हुआ। आज तो कार्य भी बहुत हैं, क्योंकि पिताजी ने कल ही कह दिया था कि अपराह्न में श्री कृष्ण के चरणारविंद का दर्शन करने के लिए उपस्थित हो जाना, वो तुम्हें आशीर्वाद देकर प्रस्थान करेंगे। सुबह से विचार कर रही है, कैसे वस्त्र पहनूं, कैसे आभूषण पहनूं, मुझे प्रभु के सन्मुख जाना है। देखो, आज भी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में ऐसी परंपरा है कि प्रभु के सन्मुख भक्त पहले स्वयं अपना श्रृंगार करके जाता है। वस्त्र की शुद्धि पवित्रता का विचार तो वहां सभी के लिए अनिवार्य है, पर वहां भक्त लोग अपने भाव से अपना विविध प्रकार से श्रृंगार करके प्रभु के सन्मुख जाते हैं कि प्रभु दर्शन करें तो उन्हें सुख हो, प्रभु जब हमारी ओर देखें तो उन्हें सुख हो, क्योंकि विष्णु अलंकार प्रिय, ये तो श्रृंगार रस मूर्ति है, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह है। कैसे जाऊंगी उनके सन्मुख, कौन से वस्त्र पहनूं, कौन से आभूषण पहनूं, क्या रुचेगा उन्हें, कैसी उनकी रुचि होगी, कैसे उन्हें प्रिय लगूं। लेकिन इस सब के मूल में द्रौपदी के और अंतर में भावना क्या है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रिय लगूं। बस मुझे लगता है इसी का नाम भक्ति है भाई, कि भक्त विचार करे कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं प्रभु को प्रिय हो जाऊं, कि मैं ऐसा क्या करूं, मुझसे ऐसा क्या बन पड़े, ऐसा क्या हो जाए कि मैं प्रभु को प्रिय हो जाऊं। विविध भाव द्रौपदी के मन में, और बस इन्हीं भावों में डूबते उतराते अपराह्न का समय हो गया। कुछ निश्चित नहीं कर पाई द्रौपदी, और यहाँ नितंबिनी ने आकर सूचना दे दी कि महाराज उपस्थित हो गए हैं, वो शीघ्र आपकी उपस्थिति चाहते हैं। अब द्रौपदी ने मन में विचार किया कि मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं की, सुबह से लेकर अब तक केवल किया क्या है, उद्यान से सुंदरतम पुष्प चुने हैं। सुना है कृष्ण को बनमाल बड़ी प्रिय है, सुना है उन्हें बनमाल बड़ी प्रिय है। मैंने तो उद्यान से सुंदरतम पुष्प चुने हैं, और बस माला गूंथती गई, और माला के साथ साथ मैंने अपने मन के न जाने कितने भाव गूंथ दिए होंगे, क्योंकि सुना है वो अंतर्यामी है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, सुना है वो अंतर्यामी भी हैं, वो मन की बात जानते हैं, वो मन की बात समझते हैं, वो हृदय के भाव का उत्तर देने वाले हैं। उन पुष्पों के साथ मैंने अपने मन के जाने कितने भाव गूंथ दिए। मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं किया, केवल एक ये पुष्पों की माल गूंथी है, हाथ में वो सुंदर बनमाला। और कहते हैं कि याज्ञसेनी को सबसे प्रिय है शुभ्र वस्त्र, क्योंकि वो शुभ्र वस्त्र पहनकर ही आविर्भूत हुई हैं, उज्जवल वस्त्र पहनकर ही वो आविर्भूत हुई हैं, उज्जवल आभूषण ही उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं। और कहते हैं आज तो बस वो केवल एक सरल सी, सुंदर सी, झीनी सी वो शुभ्र साड़ी लपेटी हैं। कहते हैं कि केश गूंथने का भी समय नहीं मिला, भीगे से केश। और नितंबिनी कहती है कि राजकुमारी नहीं, मुझे तो कोई प्रेम पुजारन सी लगती हो तुम, अब शीघ्रता करो, बहुत अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास, बस ऐसे ही चलो, जैसी हो बस ऐसे ही चलो। कह रही दौड़ कर गई द्रौपदी, जाना था क्योंकि पिता की आज्ञा थी, कुछ नहीं हाथ में, बस सुंदर पुष्पों की एक माल, सुंदर पुष्पों की एक माल। उन पुष्पों पर कहीं कहीं मोतियों की भांति चमक रहे हैं द्रौपदी के प्रेमाश्रुओं से सिक्त वो माल लेकर जब द्रौपदी पहुंची
तो सोचा तो ये था कि ये माल श्री कृष्ण के कंठ में अपने हाथ से अर्पण करूंगी, पर सन्मुख पिता हैं, संकोच के मारे एक और खड़ी हैं। प्रणाम निवेदन किया। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, यशस्विनी हो। तीनों लोकों में यश प्राप्त करने के लिए ही तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। अब श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कह दी जिससे दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो गई। मेरी लीला में सहयोगिनी बनने के लिए ही तुम आई हो। इससे पहले श्री कृष्ण कुछ कहते महाराज द्रुपद ने कहा कि प्रकट तो इसे मैंने अपना प्रतिशोध लेने के लिए कराया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसका प्रथम दर्शन किया, आप जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कहने की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी कहने की दृष्टता और साहस कर रहा हूं कि तभी से मैंने मन ही मन इसे आपके चरणों में निवेदन कर दिया था। और जैसे ऋषि मुनियों ने इसका नामकरण किया और कृष्णा कहा, तो मुझे लगा शायद ये आपके चरणों में निवेदन किए जाने के लिए ही प्रकट हुई है। और श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, याज्ञसेनी जैसी कन्या को ऐसे ही किसी के चरणों में रख देना, ये तो उसकी अवज्ञा होगी, ये तो उसकी अवहेलना, उसका अवमूल्यन हो जाएगा। हतप्रभ से सब श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं। महाराज द्रुपद ने कहा, किसी के भी चरणों में नहीं प्रभु, आपके चरणों में। जब आप सन्मुख हो तो कोई अन्यथा विचार क्यों किया जाए? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, हरिहर, ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर कोई महापुरुष इस संसार में आविर्भूत हुआ है। स्वयंवर की रचना करिएगा, वो आएगा और आपकी इस कन्या का पाणी ग्रहण करेगा। कहते द्रौपदी बड़ी उदास, निराश, हताश हो गई श्री कृष्ण के मुख से यह सुनकर, क्योंकि उसने तो आज तक श्री कृष्ण के अतिरिक्त कभी भावना से भी किसी का स्पर्श नहीं किया, कभी भाव से भी उसने श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी का स्पर्श नहीं किया। उसके मन में, उसकी बुद्धि में, उसके चिंतन में, उसके रोम रोम में, उसकी एक एक श्वास में, उसके हृदय के स्पंदन में अगर आज तक कोई रहा है, जन्म से लेकर अब तक, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है।